मई 1974 जिस दिन इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और इंडिया ने वो कर दिखाया जो हम में से कई लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और इस सब काम के पीछे एक आदमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में एक रिच पारसी फैमिली में होता है, जहां न पैसों की कमी थी न प्रॉपर्टी की। और इसी के चलते होमी जहांगीर भाभा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, लेकिन उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था। 1939 में भाभा इंडिया वापस आते हैं और वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से जुड़ जाते हैं, जब वहाँ के प्रोफेसर थे CV रमन, जो कि एक नोबेल प्राइज विजेता है। और वहीं उनकी मुलाकात होती है विक्रम साराभाई से। विक्रम साराभाई वहाँ पर एक यंग स्टूडेंट थे और साराभाई ने भी अपनी अंडर ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। और इसी समानता के चलते विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा अच्छे दोस्त बन गए। 1948 में होमी भाभा अपने दोस्त जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हमें एटॉमिक रिसर्च कमीशन बनाना ही होगा, जो एक साइंटिस्टों का ग्रुप होगा जो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, जो कि इंडिया के एटॉमिक प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट था। 1956 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, अप्सरा। फिर इसके बाद 1962 में इंडिया और चाइना दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। फिर इसके 2 साल बाद चाइना के द्वारा अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। बोर और चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट ने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीसफुल डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दी थी। उन्होंने एक क्लियर कर दिया था कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे मंजूरी दे दी। 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर ये अनाउंस किया कि वो सिर्फ 18 महीने में ही एटम बम बना सकते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन क्रैश में। और इनकी डेथ के पीछे कई साजिशों को भी बताया जाता है। 1966 इंडिया के लिए एक दुखद वर्ष था, क्योंकि इस साल लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों इम्पोर्टेंट लीडर्स की डेथ हो जाती है। होमी भाभा के जाने के बाद भाभा एटॉमिक सेंटर के चेयरमैन बनाए जाते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पहले तो एटॉमिक बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन 1967 में इंदिरा गांधी के कहने पर ये राजी हो जाते हैं। 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होती है, जिसका मकसद था कि न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया भर में फैले ना, और जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें छोड़कर और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकती है। न्यूक्लियर पावर कंट्री ये चाहती थी कि उनके अलावा और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग ना करे। इस ट्रीटी की वजह से इंडिया के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया और इसे चैलेंज किया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में। राजा रमन्ना, होमी सेठना, PK अयंगर, BD नागा चौधरी और राजगोपाला चिदम्बरम जैसे कई साइंटिस्टों ने इस न्यूक्लियर टेस्ट में बहुत ही अहम रोल प्ले किया। इस टेस्ट के बाद अमेरिका, जापान, कनाडा ने इंडिया पर कई सैंक्शंस लगाए, लेकिन इस टेस्ट ने ये प्रूव नहीं किया कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बल्कि इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने ये दर्शाया कि इंडिया चाहे तो न्यूक्लियर बम डेवलप कर सकता है। इसलिए कई देश इसे एक फेल एक्सप्लोजन मान रहे थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण 2 के टेस्ट किए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने PM बनते ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, R चिदम्बरम और कई टॉप साइंटिस्टों को न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम सौंपा, और इस टेस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज था सीक्रेसी बरकरार रखना। 1974 की टेस्टिंग के बाद सारी दुनिया की नजरें भारत पर थीं और CIA की नाक के नीचे टेस्टिंग करना आसान नहीं था। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम साइट पर आर्मी की ड्रेस पहनकर जाया करते थे और असली नाम की जगह कोड नेम यूज करते थे।
जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम था मेजर पृथ्वीराज। फिर 11 मई और 13 मई 1998 को कुछ ऐसा धमाका हो जाता है जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, एक ऐसा देश जो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन डेवलप ही नहीं बल्कि उसे यूज भी कर सकता है। इस टेस्ट के बाद सारी दुनिया के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल बैन था न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर और इंडिया ने इसका उल्लंघन किया, जिसके बाद इंडिया पर कई सारे सेक्शंस लगाए जाते हैं। से हमारा देश उन चुनिंदा कंट्रियों की लिस्ट में आ जाता है जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और मई 1998 तक दोनों ही यानी इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाते हैं, जिसमें इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी नो फर्स्ट यूज, परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। यानी इंडिया तभी दूसरे देश पर हमला करेगा जब किसी देश ने इंडिया पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया हो। तो ये थी इंडिया की न्यूक्लियर पावर बनने की जर्नी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।